हाय फ्रेंड्स, मैं कैथी। मेरी कहानी के 7वें हिस्से को देखने वाले मेरे हर दोस्त का स्वागत है। मेरी कहानी के शुरुआती सभी हिस्से देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। अब मुझे इंडिया में जॉब करते हुए लगभग 2 महीने हो चुके हैं। अमेरिका और इंडिया के वर्क कल्चर में काफ़ी डिफरेंस है। मैं अमेरिका में 5 अलग अलग फार्मा कंपनीज में जॉब कर चुकी हूँ और इंडिया में ये मेरी पहली जॉब है। आज मैं आपसे अमेरिका और इंडिया के वर्क कल्चर में जो फ़र्क मुझे महसूस हुए उनके बारे में पॉइंट्स में बात करना चाहती हूँ। मेरी कोई बात अगर किसी को पसंद ना आए तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। पॉइंट 1, कौन ज़्यादा मेहनत करता है, अमेरिकन्स या इंडियंस? मुझे लगता है कि इंडिया के लोग अमेरिकन से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अमेरिका के मुकाबले इंडिया में वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, लेकिन यहाँ ब्रेक लंबे होते हैं। यहाँ एम्प्लॉयज को ऑफिस कैंटीन पर फ्री ब्रेकफास्ट, लंच मिलता है जो हमारे देश में नहीं मिलता। साथ ही लंच के दौरान ही एम्प्लॉयज ऑफिस से बाहर भी घूमने निकल जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं होता। और शाम को एक टी ब्रेक भी यहाँ एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ नहीं होता। पॉइंट 2, आप अमेरिका में जॉब के दौरान अपने पर्सनल काम फेसबुक या पर्सनल ईमेल्स बिना किसी टेंशन के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सारी सोशल मीडिया साइट्स ब्लॉक होती हैं। हालांकि सबके पास अपने स्मार्टफोन होते हैं, तो बोरिंग ऑफिस मीटिंग्स के दौरान भी यहाँ लोग फेसबुक चलाते रहते हैं। पॉइंट 3, इंडिया के वर्क कल्चर की सबसे खराब बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ कुछ भी प्लानिंग के तहत नहीं होता है। आउटलुक का यूज यहाँ नहीं होता, कम से कम मेरी कंपनी में तो बिल्कुल भी नहीं। अचानक ही मीटिंग्स हो जाती है। इस सबसे टाइम और एनर्जी काफी ज्यादा बर्बाद होती है। मुझे काफी ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। पॉइंट 4, अमेरिका में लोगों को गलतफहमी है कि इंडिया में काम करने वाले लोग लेस स्किल्ड होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकन्स ऐसा शायद इसलिए सोचते हैं कि यहाँ के लोग उनके मुकाबले कम पैसों में काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ के लोग काफी ज्यादा ट्रेंड और अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। काम की कुछ चीजें यहाँ अमेरिका से ज्यादा बेहतर है और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अमेरिका में ही ज्यादा बढ़िया है। मेरी कंपनी के कई लोगों की साइंस को लेकर समझ मुझे काफी पसंद आई। पॉइंट नंबर 5, यहाँ जिन लोगों को 10 साल से कम एक्सपीरियंस होता है वो किसी भी जॉब में 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पाते। मुझे ये सही नहीं लगा। इसमें माइंड स्टेबल नहीं रह पाता है। हमारे यहाँ लोग ऐसा करने से बचते हैं। पॉइंट 6, यहाँ के ऑफिस कल्चर की सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी वो ये है कि यहाँ ऑफिस में कोवर्कर्स काफी फ्रेंडली होते हैं। मैं खुद अपने कोवर्कर्स के साथ खूब फन टॉकिंग करती हूँ। ऐसा शायद इंडियंस की करियर्स नेचर की वजह से है। इंडियंस आपसे हर वो चीज पूछ सकते हैं जो भी उनके दिमाग में आती है। मुझे ये पसंद है। मुझे इस पर हंसी भी खूब आती है। पॉइंट 7, यहाँ ऑफिस में मिलने वाला फ्री ब्रेकफास्ट, फ्री लंच और ऑफिस तक के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन, 10 छुट्टियाँ, 24 वेकेशन और 5 सिक लीव मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अमेरिका में ये सब एम्प्लॉयज को नहीं मिलता। हालांकि कुछ चीजें यहाँ आपको खुद खरीदनी पड़ती है, जैसे अपनी डेस्क के लिए टेप और टिश्यू पेपर। ये मुझे खराब लगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सिस्टम तो यहाँ बड़ा ही अजीब है। मुझे अभी तक अपनी कंपनी से इंश्योरेंस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, जबकि मुझे प्रॉमिस किया गया था। मुझे ये भी नहीं पता कि इंश्योरेंस में मुझे कितना कवर दिया जाएगा, क्या रीइंबर्समेंट मिलेगा। मेरे कलीग्स बता रहे थे कि इसमें महीने भी लग जाते हैं। उफ। पॉइंट 8, इंडियंस को बातें करना बेहद पसंद है। इतना ही नहीं, कोई मेल भी लिखनी है तो ये हर चीज पूरी डिटेल में लिखते हैं। जो चीज 2 पेज में खत्म हो जाती है उसे 20 पेज में खत्म करते हैं। अमेरिका में लोग ये सब करना पसंद नहीं करते हैं। पॉइंट 9, मेरे ऑफिस में कुल 60 एम्प्लॉइज है। इनमें से बस 5 ही फीमेल है। मुझे लगता है कि इंडिया में अब भी लोगों को लगता है कि औरतों को घर ही संभालना चाहिए। यहाँ की सोसाइटी में औरत से जो एक्सपेक्टेशंस की जाती है, मैं तो वो सब कभी भी फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी कहानी का ये हिस्सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन मुझे शेयर तो करना ही था, इसलिए अब मैं अपनी कहानी के इस हिस्से को यहीं पर खत्म करती हूँ। जल्द मिलेंगे मेरी कहानी के अगले हिस्से में, और कमेंट करके मेरी कहानी पर अपनी राय भी जरूर रखनी है। बाय बाय।